ओम शांति। आज बाबा की 27/1 की वाणी के हम महावाक्य जो विशेष पॉइंट है उसका बहुत अच्छे से मनन चिंतन करेंगे कि जैसे कि आज बाबा ने कहा कि मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। तो आज हम पूरा दिन ये कोशिश करें कि मैं और मेरापन जो है वो समाप्त हो जाए और हमें सच्चे तपस्वी यानी गहरे योग की अनुभूति हो जाए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि हमें, जैसे कि बाबा ने तो आज कहा कि मैंपन में मैं शब्द ही ना आए, है ना, और मेरा तो बिल्कुल ही दूर दूर तक अनुभव ना हो। लेकिन आज तो हर एक शब्द में हमें मैं तो बोलना ही पड़ेगा ना, मैं तो बोले बिना काम चलेगा भी नहीं। तो फिर बाबा ने कैसे कह दिया कि मैं और मेरे को खत्म करना है? क्या ऐसा संभव है प्रैक्टिकल में? तो आज इसी का ही हम मनन चिंतन करते हैं। तो जैसे कि मैं तो बोलना स्वाभाविक है, मैं के बिना तो आत्मा काम ही नहीं कर सकती है। लेकिन बाबा के कहने का भावार्थ ये है कि जब भी मैं की अनुभूति आती है तो मैं आत्मा यह अनुभव में आए, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, चाहे मैं के साथ कोई सोमान आ जाए। जब मैं शरीर के साथ जुड़ जाता है, शरीर के अहम भाव में जुड़ जाता है, शरीर के अहंकार में जुड़ जाता है, तो फिर वह मैं और मेरा नुकसान देता है। तो हमें जो मैं शब्द जो है उसको एक ही चीज में, जो वास्तविक जो सत्य अपना परिचय है कि मैं आत्मा हूँ, उसमें मैं को परिवर्तन करना है। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक हमें स्वमान में रहना है। अब मेरा मतलब क्या हुआ, इसके भी अर्थ को समझना होगा। मेरे शब्द का अर्थ है कि शरीर के साथ, जैसे मन जो है अगर शरीर के प्रभाव में आ जाता है तो फिर मेरी बिल्डिंग, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा 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 सब कुछ होने लगता है। और जब कोई चीज मेरी होती है तो फिर उससे दुख होना भी स्वाभाविक होता है। जैसे अगर कोई पति है तो उसको दुनिया में हजारों महिलाएं हैं तो उससे उसको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको कुछ बोल दिया, उसने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए या ऐसा कुछ हुआ या फिर कुछ ऐसे काम कर लिए, तो वो अपनी पत्नी से एकदम से प्रभावित हो जाएगा, उसको दुख का अनुभव होगा। या उसको कुछ बीमारी हो जाए तो उसको एकदम से अंदर से दुख अनुभव होगा। तो दुनिया में हजारों लेडीज जो हैं घूम रही है, उस महिला से उसको तकलीफ नहीं है। लेकिन जब मेरा बोल दिया कि मेरी पत्नी, तो देखो उस स्त्री से उसको कितनी तकलीफ चालू हो जाएगी। तो सारे जो दुख का प्रभाव है, दुख का जो कारण है, वो मेरा बनाने से ही उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि फिर पहले तो हम ये देखेंगे कि आत्मा के अंदर मेरापन है, उसके लक्षण क्या है। अगर कोई अपने आप को मैं आत्मा समझ रहा हूँ तो उसके लक्षण क्या दिखेंगे, जिससे एकदम से अपने स्वयं में, कहते हैं ना, आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण, यानी अपने अंदर हम जब इस चीज का अवलोकन करते हैं कि वास्तव में मैं अपने आप को, मेरा शब्द जो है वो हटा है या फिर अभी है, तो आप खुद भी इसका चिंतन कर सकते हैं। मैं कुछ आपको प्रयोग बताता हूँ। अगर अभी भी आपके अंदर यह स्वभाव संस्कार है संग्रह करने का, मतलब और कुछ जोड़ते रहने का, और कुछ खरीदते रहने का, और चीजें बढ़ाने का, यानी कुछ न कुछ इकट्ठा करने की आदत अभी भी है। कई बार रहता है ना, मार्केट में घर में कोई कप ऐसा कुछ पड़ा है, लेकिन बाहर अगर कुछ ऐसा कोई ऑफर लगी है कि 6 के साथ 6 फ्री, तो तुरंत उसका मन ललचा जाएगा और ले लेगा। यानी घर में ऑलरेडी पड़ा है लेकिन और ले लेगा। यानी उसकी जो प्रवृत्ति है ना, मेरे वालेपन की जो उसकी प्रवृत्ति है, वह हमेशा संग्रह करने की तरफ ही उसका मन भागता रहेगा। और फिर होगा क्या, वो उसको लगता है कि जो मैं चीजें संग्रह कर रहा हूँ वो मेरे लिए सुविधाजनक है। जैसे एक मोबाइल ही ले लिया, अब उसको क्या लगता है कि मोबाइल मेरी सुविधा के लिए नहीं, वो मोबाइल उसकी सेवा नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति मोबाइल की सेवा कर रहा है। कैसे? अगर एक मोबाइल है चाहे 2 है तो दोनों को चार्जिंग करना है, कवर बराबर ध्यान से रखना है, उसको महीना होते रिचार्ज करना है ना। तो देखो,
मोबाइल उसकी सेवा नहीं कर रहा है, इंसान मोबाइल की सेवा की, यानी इंसान मोबाइल के बंधन में बन गया। यानी जितनी चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं उसकी देखभाल करना, 2 कमरे की जगह 10 कमरे का मकान बनाए तो 10 कमरों को ध्यान रखना है, आवश्यकता से ज्यादा अपन ने बनाए, तो वास्तव में वो चीजें हमें सेवा नहीं दे रही हैं, बल्कि हम और उल्टा उस चीजों के बंधन में बंध रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति सदा, उसका पहला जो लक्षण वो यही है कि वह व्यक्ति हमेशा संग्रह करने की प्रवृत्ति रखता है और वो हमेशा दुख को ही पाता है। और जो आत्मिक स्थिति वाला व्यक्ति है वो हमेशा अंदर से व्यर्थ बातों को, व्यर्थ चीजों को, व्यर्थ संबंधों को, सबको हटाने के अंदर उसका मन जो है वो उसकी तरफ भागेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे सच्चा सुख और सच्चा आनंद मेरे को मेरे मन की मुक्ति में है, मुझे अपने मन को किसी भी बंधनों में फंसाना नहीं है, किसी भी बंधनों में उलझाना नहीं है। अगर आप भी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और अगर आपके अंदर भी इस तरह की प्रवृत्ति है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी कपड़ा हो गया, एक अपना पहनने के जूते हो गए, खाने को दाल रोटी मिल गई और रहने के लिए छत है, तो इसके अलावा किसी तरह की कोई आपको आवश्यकता की तरफ आपका मन जाना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि आप आत्मिक स्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी चीज जो है इसका अनुभव ये भी होता है कि जो मेरेपन वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर मेरा मेरा ज्यादा है, मेरा बिल्डिंग या मेरी नौकरी, मेरा पद, वो कभी भी अंदर से हमेशा उसको यही लगेगा कि मुझे कहीं और जाना है और कहीं पहुंचना है। यानी इसको इधर रुकाएंगे तो उसको लगेगा नहीं मुझे कहीं और जाना है, यह जगह मेरे लिए नहीं है यहाँ। यानी वो कहीं पर भी थोड़े टाइम तक बैठेगा लेकिन उसको सुकून का अनुभव नहीं होगा, बस वो भागता ही रहेगा। उसको लगेगा कि कहीं और कुछ है जहाँ पे मुझे जाना है, कहीं और कुछ है मुझे वहां पे पहुंचना है। बस वो हमेशा उसके अंदर से एक आवाज आती रहेगी, भीतर से एक आवाज आती रहेगी कि मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो बाकी है, मेरे अंदर कुछ तो है ऐसा कि जहां पे मैं पहुंचा नहीं हूं। क्योंकि मेरेपन वाला व्यक्ति को कभी भी उसका मन शांत नहीं रह सकता है। तो ये 2 अर्थ आप बहुत अच्छे समझ लो। इसका कारण क्या है कि जैसे कि अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति के अगर 2 हाथ है और वो दोनों हाथ से खुद ही पंजा लड़ा रहा है, तो चाहे वो इस तरफ ताकत लगा कि इस तरफ ताकत लगाए, नुकसान तो उसको ही होने वाला है, दर्द भी उसके स्वयं को होने वाला है, और इसमें कोई न हारने वाला न जीतने वाला है, क्योंकि दोनों हाथ ही उसके हैं। वैसे ही मन के अगर कई सारे हाथ हो गए हैं, 2 हाथ हो गए कि भाई मुझे दुनियावी चीजें भी बढ़ाना है, भगवान की तरफ भी जाना है, ऐसे कई सारे मन में, जिसके मन में उलझनों वाले हाथ रहते हैं, वो स्वयं ही अंदर से लड़ाई करता रहता है, उसका मन कमजोर होता रहता है, स्वयं उसके अंदर, मन के अंदर ही महाभारत युद्ध चलता रहता है। लेकिन जिसके मन के अंदर मैं सिर्फ आत्मा हूं और मेरा सिर्फ एक बाबा है, उसके अंदर किसी तरह का द्वंद्व नहीं चलता है, उसके अंदर किसी तरह का युद्ध नहीं चलता है, वह सिर्फ शांति की तरफ बढ़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि दूसरा जो इसका बताया कि जिसके अंदर मेरेपन है उसका मन हमेशा द्वंद्व में रहेगा, युद्ध की स्थिति में रहेगा, कोई चीज का निर्णय सही नहीं ले पाएगा और एक जगह टिक कर शांति से वह बैठ नहीं पाएगा। ये तो बात हो गई कि मैं और मेरेपन के लक्षण की। लेकिन ऐसी क्या विधि अपनाई जाए जिससे यह मेरापन यानी अहम भाव जो है, अहंकार जो है, जहाँ पे मन ने मैं का दूसरा रूप ले लिया है। क्योंकि जब मैं आत्मा से जुड़ता है तो कल्याण हो जाता है, लेकिन वही मन में जो मैं है वो अगर शरीर के साथ जुड़ जाता है तो उतना ही दूसरा मतलब कह सकते हैं कि उसके लिए विपरीत परिणाम पैदा करता है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? क्या मैं अपने मेरा बिजनेस न बोलूं? क्या मैं अपना मेरा शरीर न बोलूं? क्या मेरे बच्चे न बोलूं? तो ऐसा नहीं है। स्वयं उचित उच्च भगवान कहते हैं कि जो मेरा है उसको तेरे में परिवर्तित करो, यानी उसका अर्थ बहुत गहराई से समझना होगा। जैसे दादियों ने भी क्या किया कि शरीर किसका है? बाबा ने सेवा के लिए दिया है। यह शरीर स्वयं भगवान का है और हमेशा अंदर से संकल्प रहे कि शरीर परमात्मा तेरे को अर्पण किया, चाहे तू इस शरीर को जिधर चाहे सेवा में लगा सकता है, जिधर चाहे तू यूज कर सकता है। एक बार जब जानकी दादी को पूछा कि आप थोड़े से बीमार हो गए तो क्या आपको परेशानी नहीं है? तो दादी तो हंसने लगी और बताया कि जब इस शरीर से भगवान को अगर सेवा करवानी है तो उसको टेंशन है, वो उसको ठीक कराएगा ना, मुझे किस बात की फिक्र।
यानी देखो कितना निश्चय बुद्धि और कितना नशा है दादी के अंदर। कहने का अर्थ है कि जब हम अपने शरीर को भी भगवान के कार्य में यूज करेंगे तो उसको बीमारियां भी नहीं लगेंगी और वह शरीर भी एकदम स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, क्योंकि शरीर को भगवान स्वयं विश्व कल्याण में यूज करने वाला है। लेकिन जब तक हम शरीर को भगवान के कार्य में लगाएंगे नहीं, भगवान के कार्य में तत्पर नहीं रहेंगे, तो समझो फिर इसमें ये सड़ा गला होता जाएगा और इसमें बीमारियां भी लगती जाएंगी। तो जो समय और संबंध है, संबंध जो आप कर्म बंधन समझो, उसको कर्म सेवा के रूप में ले लोगे कि कर्म बंधन भी जो है, यानी जो संबंध बंधन बने हैं वो बंधन भी आपके सेवा के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यानी जो भी आसपास के आपके रिलेशन है उसको बोलो कि बाबा ने मुझे सेवा के संबंध से यहाँ पे जन्म दिया है, तो मुझे इन सब आत्माओं की सेवा करनी है। जब बिजनेस में भी या धन में भी हम ये सोचते हैं, घर में भी ये सोचते हैं, भंडारा में भी सोचते हैं कि यह बाबा का भंडारा है, यह बाबा का बिजनेस है, यह बाबा का काम है, तो जब हम सच्चे दिल से इसको बाबा के अंदर परिवर्तित करते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं, तो समझ लीजिएगा कि हर चीज में वृद्धि होना स्वाभाविक होगा। क्योंकि जब धन भी बाबा का हो गया तो उस पर शुद्ध वाइब्रेशन जाएंगे, तन बाबा का हो गया तो शुद्ध वाइब्रेशन हो जाएंगे। मन को भी विश्व कल्याण की सेवा में शुद्ध संकल्प से जब हम यूज करने लग जाते हैं तो वो मन भी मानो उसके अंदर संपूर्ण पवित्रता आने लग जाती है। तो सारी बातों का सार यही है कि जब हम यहाँ तक कि हम अपने हर एक श्वास को भी परमात्मा के कार्य में लगा दें तो सोचो कितना बड़ा आनंद आएगा। आप एक बात सोचो कि अगर आज आपको हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट की कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आप डॉक्टर के पास उसको लेके गए और डॉक्टर ने कहा कि 10 लाख रुपया लगेगा और इस हार्ट को मैं अभी ठीक कर दूंगा, और फिर वो और बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी 3-4 साल तक चलेगा, इसकी भी इतनी बड़ी गारंटी तो नहीं है, और वह 10 लाख रुपया लेता है, ऑपरेशन करता है, हार्ट को ठीक करता है, 3 घंटे में रनिंग कर जाता है। तो सोचो जिस हार्ट को 3 घंटे के लिए चलने में 10 लाख रुपया देना पड़ा, तो जो भगवान हमारे इस हार्ट को इतने टाइम से चला रहा है, क्या उसको कुछ कीमत देना पसंद नहीं करोगे? स्वयं पूछो अपने आप से कि शरीर का एक भाग कोई चलना बंद होकर देता है तो डॉक्टर को कितनी फीस लेते हैं, कितनी फीस देनी पड़ती है, और वो जो ऊपर वाला हमारे शरीर के इतने सारे अंगों को निःशुल्क रूप से चला रहा है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम हर श्वास को, हर संकल्प को भगवान के कार्य में यूज करें? यही तो वह मौका है जब हम अपने जीवन में श्रेष्ठ संकल्प को, तन मन धन और श्वास को यूज कर सकते हैं। फिर देखो जब हर कुछ भगवान को आप अर्पित कर दोगे, संपूर्ण रूप से समर्पित कर दोगे, तो मन से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, और जीवन में सच्चे आनंद का अनुभव होगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, कल की मुरली के साथ अलग से मनन चिंतन करते हुए, और अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।